गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 लेसन थ्री पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है माइस्टीरियस फेसेस। माइस्टीरियस फेसेस एक स्टोरी है रिगार्डिंग द बरमूडा ट्रायंगल। जैसे कि आप लोग फर्स्ट पेज में आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें फर्स्ट में ही लिखा है, हैव यू हर्ड अबाउट द माइस्टीरियस बरमूडा ट्रायंगल। दिस इज रिगार्डिंग बरमूडा ट्रायंगल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल you have to understand the meaning or what is this Bermuda Triangle। ये बरमूडा ट्रायंगल है क्या? एक्चुअली बरमूडा ट्रायंगल is a place which is located in the western part of North Atlantic Ocean। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के में ये नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके दायरे में, जिसकी परिधि में बहुत सारे लॉट ऑफ शिप्स और क्रूजेज लॉस्ट हो गए, जिनका कोई पता ही नहीं चला, डिसअपियर हो गए। इसीलिए इस बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है मीन्स वहाँ उस अटलांटिक ओशियन के उस पार्ट पर मैक्सिमम जो समुद्री जहाज या क्रूज वहाँ से पास करते हैं, उसमें से ज़्यादातर लॉस्ट हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, और पता नहीं चलता वो कहाँ जाते हैं, समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये टोटली उस ट्रायंगल के थीम पर लिखी गई है। नाउ अब हम इसे स्टार्ट करेंगे लाइन टू लाइन, और इसका मीनिंग आपको समझाया जाएगा। सभी लोग ध्यान लगा के सुनेंगे। ऑन द फर्स्ट पेज, On 23rd August 1971, a very strange thing began to happen in a small Spanish town named Belmez de la Moreleda. Inside the home of Maria Gomes Pereira, a stain was first noticed on the floor of the kitchen. Saying कि 23 अगस्त 1971 को एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। कहाँ पर? ये एक स्पेनिश टाउन है, स्पेन का एक टाउन है जिसका नाम है बेलमेज de la Moreleda। इस टाउन में एक ऐसी घटना, आश्चर्यजनक घटना घटित हुई जिसमें मारिया गोमेज पेरेरा के घर में एक स्टेन वाज नोटिस्ड ऑन द फ्लोर। स्टेन मीन्स ए स्पॉट, ए धब्बा, एक गंदा आकार, ऐसा कुछ नोटिस किया गया, देखा गया किचन के फर्श पर। सेवरल वीक्स लेटर दैट स्टेन, डिस्पाइट सेवरल अटेम्प्ट्स बाय हर टू रिमूव इट बाय ऑल मीन्स, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इमेज ऑफ ए ह्यूमन फेस। काफ़ी सप्ताह बीत गए और इस बीच में उस लेडीज़ ने उसको साफ करने का बहुत प्रयास किया। अटेम्प्ट्स बाय हर टू रिमूव इट, उस लेडीज़ के द्वारा इसको रिमूव करने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन ये रिमूव नहीं हुआ, और धीरे धीरे ये एक मानवीय आकृति, ह्यूमन फेस मीन्स मानवीय चेहरे के उस रूप में, इमेज में वो सामने आया। इन द हाउस लिव्ड मारिया, हर हस्बैंड जॉन पेरेरा एंड देयर सन मैगुएल। उस घर में मारिया रहती थी, उसके हस्बैंड जॉन पेरेरा और उनका बेटा मैगुएल रहते थे। दे वर अफेयर्ड ऑफ इट,
वो लोग इससे डर गए। अफेयर्ड मीन्स डरना, वे इससे डर गए थे। दे डिस्ट्रॉयड इट विथ ए पीक एक्स एंड ले न्यू सीमेंट इन इट्स प्लेस। उन्होंने क्या किया, उसको एक कुल्हाड़ी से, पीक एक्स मीन्स एक कुल्हाड़ी से, फावड़े से भी उसको खोद के उस दाग को, उस स्टैन को खोद दिया और उसकी जगह पर नया सीमेंट से उसको भर दिया उस जगह को। अनफॉर्चुनेटली इट मेड द मैटर्स वर्स एंड द फेस क्विकली ग्रू इनटू अदर फेसेस। लेकिन दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्य से, ये मैटर जो है वो भयानक होता गया। वर्स मीन्स भयानक होता गया और वो फेस जो था, वो ह्यूमन फेस फिर दोबारा से दूसरे फेस के रूप में वहाँ पर आते रहा। ग्रेजुअली इट एवॉल्व्ड इनटू इमेजेस ऑफ एंटायर बॉडी। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, इट एवॉल्व्ड, ये परिवर्तित हो गया। एवॉल्व परिवर्तन होना, ये क्या, धीरे धीरे ये फेस से अब कंप्लीट ह्यूमन बॉडी में, पूरा मानवीय शरीर में परिवर्तित हो गया। द मोस्ट हॉरिबल थिंग वाज दैट ऑल द फेसेस हैड ए ग्रेव एक्सप्रेशन। और इसमें सबसे भयानक, सबसे डरावनी बात क्या थी, ये जितने भी फेसेस की आकृतियाँ वहाँ पर आई थी, जितने भी उसमें आकार चेहरों के थे, वो सब बहुत ही मीन्स सीरियसली, ग्रेव मीन्स होता है सीरियस, गंभीर मुद्रा में थे। कोई भी फेस ऐसा नहीं था जो स्माइलिंग हो या जो कि थोड़ा अच्छा लगे, ऐसा फेस नहीं था। सभी फेसेस बहुत ही सीरियस, बहुत ही डरावने टाइप के थे। एक्सप्रेशन एंड सम अपीयर्ड विथ होलो आइज विथ नो आई बॉल्स एट ऑल। और उनके चेहरे बहुत डरावने थे, वो आँखों की जगह पर गड्ढे थे जिसमें कोई आई बॉल्स नहीं थी। इट सीम्स दैट समवन हैड प्लक्ड देयर आईज। वो देखने से ऐसा लगता था जैसे किसी ने उनकी आँखें नोच ली हो, निकाल ली हो। प्लक्ड मीन्स तोड़ना, निकाल लेना। इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड इट दैट द होम हैड बीन बिल्ट ऑन द लैंड दैट वाज वंस द साइट ऑफ मल्टीपल ग्रेयार्ड। When the mayor of Belmej was informed of this, he forwarded the destruction of new faces. The news of this strange incident spread like a wildfire. Maria Gomez's house became famous, attracting curiosity seekers and paranormal investigators. ये जब इसके बारे में इंक्वायरी की गई, इन्वेस्टिगेशंस किए गए, तो ये साबित हुआ, ये देखा गया कि वो जो घर था वो उस जगह पर बना था जहाँ काफ़ी पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। ऐसा जानकारी होने के बाद जब मेयर को, बेलमेज शहर का जो मेयर था, उसको ये इन्फॉर्म किया गया, तो उसने क्या किया कि उसने तुरंत सारे फेसों को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया कि सारे फेसों को तोड़ के फेंक दिया जाए, तोड़ दिया जाए। ये खबर जो थी, द न्यूज ऑफ दिस स्ट्रेंज इंसिडेंट, इस आश्चर्यजनक घटना का खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। और मारिया गोमेज का जो वो हाउस था वो एक पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया, वो पूरा समाज में फैल गया। और उसमें जो है मैक्सिमम जो इस तरीके के लोग थे जो कि तांत्रिक थे, ओझा थे, या जो भूत प्रेतों के बारे में विश्वास रखते थे। पैरानॉर्मल मीन्स जो तांत्रिक होते हैं, जो जिनके अंदर तंत्र मंत्र की शक्ति होती है, इस तरीके के लोग उस घर में आकर्षित हो गए, उस घर में आने लगे, वहाँ इकट्ठा होने लगे। नाउ thousands of people would line up every day in front of the house to catch a glimpse of the Belmej. Ghost faces. Soon strange happenings were noticed at the house. The town folk was gripped by fear. The city council decided to dig the spot where the faces were appearing.
हजारों लोग उनके घर के सामने रोज़ लाइनअप होने लगे ताकि उस आश्चर्यजनक जो फोटो थी, यानी कि उस भूत का या उस प्रेत का जिसका साया उस घर पर था, उसके फेस को या उसको देखने के लिए हजारों लोग लाइनअप होने लगे। और इस आश्चर्यजनक घटना के बारे में उस घर के पास इकट्ठा हुआ। द टाउन फॉक वाज ग्रिप्ड बाई फियर। अब जो शहर था वो पूरा का पूरा ग्रिप्ड बाई फियर, मीन्स डर के वातावरण में या डर के मारे पूरा शहर डर के बंधन में आ गया, मतलब पूरे शहर में डर की लहर फैल गई। द सिटी काउंसिल डिसाइडेड टू डिग द स्पॉट वेयर द फेसेस वेयर अपीयरिंग। उसके बाद जो सिटी का काउंसलर था उसने ये निर्णय किया, डिसाइड किया कि उस जगह को जहाँ की फेसेस अपीयर हो रहे हैं वहाँ एक गड्ढा खोदा जाए, वहाँ उसको खोद दिया जाए। अपॉन डूइंग सो ह्यूमन रिमेन्स वेयर फाउंड अबाउट 9 फीट बिलो द सरफेस। ऐसा करने पर जब उसकी सतह से को खोदा गया तो 9 फीट तक खोदने के बाद भी इसी तरीके से ह्यूमन फेसेस या ह्यूमन मानवीय आकृति वहाँ पर दिखाई देती रही। द टेस्ट कन्फाइंड दैट द बोन्स डेटेड as far back as the 13th century. Many opined that if the remains were moved and given a proper and respectable burial, the faces would stop appearing. But this was proved to be a false belief and the faces continued to appear. Now come on the next page. Whenever the floor was replaced with a new one, the same images once again reappeared. The floor was sealed with wax and measures were taken to prevent any human contact with the floor for some time. जब भी उस फ्लोर को, उस फर्श को दूसरा वहाँ पर फर्श बनाया जाता, उसको खोद के तोड़ के दूसरा फर्श बनाया जाता, उस पर भी उसी तरीके की इमेजेस, उसी तरीके की छाया दोबारा से रीअपीयर हो जाती थी, मतलब दोबारा से आ जाती थी, दोबारा से वहाँ लग जाती थी। उस फ्लोर को वैक्स से, यानी कि जो वैक्स होता है, लासा जिसको बोलते हैं, उससे, मोम से और काफ़ी चीज़ों से ढका गया ताकि उस फ्लोर को किसी भी तरीके से कोई कांटेक्ट ना हो। लेकिन कोई भी युक्ति काम नहीं आई, समझ गए। When the wax was removed, not only had the images continued to transform, new images also appeared. जब उस वैक्स को हटाया गया, जो वैक्स लगा करके, और उस फर्श को जब भी उस वैक्स को वहाँ से हटाया जाता था, फर्श को साफ किया जाता था, तो फिर दोबारा से नए इमेजेज और भी ज़्यादा, पहले से ज़्यादा इमेजेज वहाँ दिखाई देने लगते थे। और ये वास्तव में एक आश्चर्यजनक और रहस्यमयी बात थी। Several scientific tests were done on the samples of the cement taken from the floor. All the tests disagreed the theories that someone was simply entering in and painting the cement. जब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको टेस्ट किया, उनके द्वारा टेस्ट किया गया, उस सीमेंट का सैंपल लेकर के और उस फर्श का सैंपल लेकर के उन्होंने उसको टेस्ट किया, तो ये थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हुई कि कोई उसमें घुस करके और सीमेंट को पेंट कर देता है। ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि वो आकृतियाँ, वो इमेजेज अपने आप से बाय ओन उसमें आ जाते थे। Besides, the faces were appearing the cement itself rather than on it. One of the scientists investigating the incident said that Belmez faces were the most important paranormal happening in history. जैसे ये फेसेस अपीयर होते थे, इनके साथ साथ फेसेस अपीयर होने के साथ साथ जो सीमेंट था वो अपने आप आ जाता था। इसके बारे में वन ऑफ द साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेटिंग
The incident said that Belmez faces were most important paranormal happening in history. एक साइंटिस्ट ने का ये इन्वेस्टिगेशन से साबित हुआ, ये इंसिडेंट का वजह क्या है कि वो जो प्लेस है वेलमेज ने बहुत सारे जो सुपर नेचुरल्स लोग होते हैं, एबनॉर्मल यानी कि जो तंत्र मंत्र की बहुत सारी इतिहास में कहानियाँ वहाँ फेस की गई हैं। ऐसा ये प्रूव हुआ कि उस जगह पर बहुत सारे तंत्र मंत्र या तांत्रिक या धार्मिक अनुष्ठान हुए हैं। नाउ मारिया eventually stopped trying to remove the faces and they continued to evolve. अब उसकी वजह से मारिया ने उस इवेंट की वजह से वो फेसेस को रिमूव करना इवेंचुअली स्टॉप कर दिया और उसको जो है छोड़ दिया। मारिया गोमेज डाइड इन फरवरी 2004 एट द एज ऑफ 85 ईयर्स। मारिया गोमेज उसके बाद फरवरी 2004 में डेथ हो गई उसकी, उस समय 85 साल की थी। द इमेजेज कंटिन्यू टू अपीयर टिल डेट एंड द सोर्स रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड। वो इमेजेस जो थे तब तक दिखाई देते रहे और वो कहाँ से आते हैं कहाँ से जाते हैं ये बिल्कुल किसी को नहीं पता। इसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया जा गया, ना ही कोई कर सकता था। अनएक्सप्लेन्ड था, इसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता था क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था। People continue to travel to this village and Maria's home is advertised to the tourist as La Casa de las Caras, the house of the faces। और वहाँ पर टूरिस्ट आने लगे उन फेसेस को देखने के लिए और इस तरीके से मारिया गोमेज का वो जो होम था वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया जिसका नाम रखा गया, स्पेनिश में बोला जाता है उसको ला कासा डे लास कैरस। इसका इंग्लिश मीनिंग है द हाउस ऑफ द फेसेस, यानी आकृतियों का घर। इस नाम से उसका घर जो है एडवर्टाइज हो गया, फेमस हो गया और मारिया गोमेज के मरने के बाद भी वो आकृतियाँ इसी तरीके से बनी रही। ये इस तरीके से आपकी कंप्लीट स्टोरी है और इस स्टोरी को आप लोग दोबारा एक बार रीडिंग कीजिए। इसमें जो वर्ड्स मैंने मीनिंग्स बताए हैं उस मीनिंग्स को फेयर कॉपी पर लिखिए और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।